तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। यही आदत राकेश की भी है। वो आते जाते इस सुराही को घुमा देता है। ये रहा तुम्हारा कमरा। कब आया? 24 साल पहले। अभी मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले। और भाभी? भाभी? यानी कि तेरी वाइफ? अरे शादी नहीं हुई तो भाभी कहाँ से आएगी यार? देख, ये मजाक बंद कर और सच सच बता। सच कह रहा हूँ यार, पिताजी का तार पाकर घर गया। अब की बार बहाना नहीं था, वो सचमुच बीमार थे। उसी हालत में शादी का वादा कर लिया और इसकी इतला तुम्हें भेज दी। लेकिन जिस रोज शादी होने वाली थी, पिताजी चल बसे। आई एम सॉरी राजू, कम से कम तार तो दे देना था। अबे तुमने भी तो शादी कर ली, मैंने सोचा क्यों रंग में भंग डालूं। हाँ यार यही जल्दी। क्या हुआ? तुम अंदर कैसे आए? मैं दरवाजे से। दरवाजा किसने खोला? मीना ने। मीना ने? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? सच कह रहा हूँ यार। इम्पॉसिबल। कमाल है, खुद जाके पूछ लो। किससे? मीना से। कहाँ है मीना? अरे नीचे। नीचे? हाँ। आओ मेरे साथ। चलो। कमाल है। कहाँ है मीना? मैं सच कहता हूँ राकेश, मीना भी यहाँ थी, शायद बाहर हो। कौन? कौन है? हम हैं साहब, माली। माली? इन साहब के लिए दरवाजा तुमने खोला था? नहीं तो फिर ये अंदर कैसे आए? मेरी चाबी तो मेरे पास है और आपकी चाबी आपके पास। कुछ गड़बड़ है क्या? पुलिस को बुलाऊं? रहने दो। आओ राजू। क्या बात है राकेश, मीना से झड़प होगी क्या? नहीं राजू, होनी ही चाहिए। हैं? अरे बेवकूफ, सुहाग रात को लोग प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, दिलों के तार मिलाते हैं, जिंदगी की हर ऊंच नीच पर एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाते हैं, और आप रंग और ब्रश लेकर तस्वीर बनाते हैं। ये सब बात तुम्हें किसने बताई राजू? मैं यार, गला दबाओगे क्या? किसने बताई राजू? मीना ने। मीना ने? मीना ने? ठहरो राकेश, मीना ने इस पालने का भी जिक्र किया था। कह रही थी तुम इसमें बचपन में झूले थे। राकेश, आज तुम सुराही को घुमाना भूल गए। हाँ राकेश, मीना ने ही दरवाजा खोला, मीना ने ही तस्वीर की बात की थी, मीना ने ही पालने का जिक्र किया था और मीना ने ही सुराही के बारे में बताया था। नहीं राजू नहीं,
भगवान के लिए चुप हो जाओ राजू, भगवान के लिए चुप हो जाओ। मेरा सर फट रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राकेश, राकेश, मैं पागल हो राकेश! जाऊंगा राजू, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। कंट्रोल योरसेल्फ राकेश, कंट्रोल योरसेल्फ। होश में आओ राकेश, होश में आओ। क्या बात है राकेश, तुम बार बार मीना के नाम से चौंक क्यों पड़ते? बोलो। राजू, मीना मीना मर चुकी है राजू, मीना मर चुकी है। लोग कहते हैं कि उसने खुदकुशी की, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसका कत्ल हुआ। काश उस कातिल ने मुझे मार दिया होता राजू, मेरी सारी दौलत छीन ली होती, मगर मेरी मीना को छोड़ दिया होता। राजू, मैं मीना की एक मुस्कुराहट पर बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता था राजू, बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता था। लेकिन यह हो कैसे सकता है राकेश? अगर मीना मर चुकी है तो यह दरवाजा किसने खोला? मुझे इस कमरे तक कौन लाया? कहीं तुम ना आए तो मैं मर जाऊंगी, मेरी रूह तुम्हारा इंतजार करेगी। राजू, 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 दरवाजा खोले राजू। राजू, राजू, दरवाजा खोले राजू। तुम बाहर कैसे गए? बाहर गए तो अंदर से दरवाजा किसने बंद तो किया? क्या तुमने दरवाजा? मैं तो सो रहा था। ये क्या कह रहे हो राजू? राजू, मैंने अभी मीना को देखा, वो गाना गा रही थी और मुझे अपने पास बुला रही थी राजू, मुझे अपने पास बुला रही थी। तुमने मीना को देखा? हाँ। तो इसका मतलब वो जो मुझे मिली वो वाकई मीना की बेचैन रूह थी। और मैंने पागल को भी देखा राजू, मीना सफेद लिबास में। पागल, मीना, सफेद लिबास। ताज्जुब है, मीना की रूह किसके लिए बेचैन है? लगता है ये अपने कातिल की तलाश में है। लगता है कि इंस्पेक्टर खान को मुझ पे शक हो गया है, उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया है। नहीं रुपेश, नहीं, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। जब से मीना मरी है मुझे बहुत डर लगता है। पागल हो गई हो क्या? अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो हो सकता है कि उनका शक यकीन में बदल जाए। मुझे जाना ही होगा। मैं तो कहती हूँ जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए थे वो तो पूरा हो गया, चलो भाग चले यहाँ से। क्या कह रही हो तुम? ऐसा कभी सोचना भी मत। तुम देखो, बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं यूं गया और यूं आया। एंड नाउ बी ब्रेव, cheer up. That's it. Bye bye.
आपने मुझे बुलाया मेम साहब? तुम झूठ बोलते हो रुपेश, कानून की आंखों में धूल झोंकना चाहते हो। नहीं इंस्पेक्टर नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। बंद करो इस लाइट को इंस्पेक्टर, बंद करो। मैं मीना के कत्ल के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं अंधा हो जाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर, बंद करो इस लाइट को। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। जिस रात तुमने मीना और राकेश को पार्टी दी थी उस वक्त तुम खुद कहां गए बोले थे? मैं स्टेशन पे गया था। अच्छा 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 अच्छा। लोगों को अपने यहाँ पार्टी पे बुला के आप स्टेशन चले गए थे? मेरा एक दोस्त रात की गाड़ी से आने वाला था। कहाँ है वो दोस्त? जी मैं बहुत देर तक स्टेशन पे अपने दोस्त का इंतजार करता रहा, मगर वो नहीं आया। स्टेशन पे? जी हाँ। उसी गाड़ी से राकेश भी यहाँ पहुंचा। हिल स्टेशन का मामला है, यहाँ रातों को लोग बहुत कम आते हैं। फिर तुम्हारी राकेश से मुलाकात क्यों नहीं हुई? मैं एक एक डब्बे में अपने दोस्त को तलाश करता रहा और हो सकता है इसी वजह से राकेश पे मेरी नजर ना पड़ी। आपने एक बार कॉलेज के टेरेस पर मीना को धोखे से बुलाकर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। उसी वजह से आपको कॉलेज से निकाल भी दिया गया था और उस रोज के बाद तमाम कॉलेजों के दरवाजे आप पर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए थे। ठीक है राम? जी वो हाँ या नहीं? हाँ हाँ, लेकिन इस बात का मीना के खून से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है तभी तो कह रहा हूं। तुमने कॉलेज के प्रिंसिपल के सामने मीना को कत्ल की धमकी दी। उस रोज के बाद तुम लगातार मीना का पीछा करते रहे। राकेश से शादी के बाद जब वो यहाँ हनीमून के लिए आई तो तुम यहाँ भी आ पहुंचे। यहाँ आकर तुमने नया प्लान बनाया, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उनको पार्टी में बुलाकर खुद गायब हो गए। और पार्टी के बाद जब मीना अकेली घर की तरफ जा रही थी तो तुमने उसकी तनाई का फायदा उठाकर उसको हमेशा हमेशा के लिए मौत की आगोश में सुला दिया। नो 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 इंस्पेक्टर, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मैं मीना का कातिल नहीं हूँ। मीना के कत्ल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। इंस्पेक्टर मुझे छोड़ दो, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। इंस्पेक्टर मुझे छोड़ दो। तुम जा सकते हो। लेकिन जब तक कातिल नहीं पकड़ा जाता तुम इस हिल स्टेशन से कहीं नहीं जाओगे, वरना बाकी तुम खुद समझदार हो। क्या कह रहे हो रुपेश? तुमने पुलिस के सामने कुछ बका तो नहीं? अपनी जुबान बंद ही रखना। मैं आ रहा हूं। रेलवे स्टेशन चलो। रेलवे स्टेशन नहीं, पुलिस स्टेशन। आपके नाम वारंट है, यू आर अंडर अरेस्ट। हेलो मिस्टर राकेश। हेलो इंस्पेक्टर साहब। सर प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे दोस्त है मिस्टर राजकुमार वर्मा। आप इन्हें कैसे जानते हैं? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इनके और मीना के गहरे ताल्लुकात थे, फिर ये अचानक गायब हो गए और मीना की शादी आपसे हो गई। ये बेचारे तो शादी में शरीक भी नहीं हो सके थे। मैं ठीक कह रहा हूँ ना मिस्टर राजू? जी। आप एक मुद्दत से लापता थे। पुलिस को पता लिखवाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। पुलिस वाले इतने बुरे तो नहीं होते मिस्टर राजू। और फिर आप ही की तरह उसी रात से मीना के अंकल भी लापता है। आपका क्या ख्याल है, मीना का कातिल कौन है? आज ना सही मिस्टर राजू, लेकिन एक न एक दिन पुलिस का हाथ मुजरिम की गर्दन तक पहुंच ही जाएगा।
मिस्टर राजू, आपको कब पता चला कि मीना मर चुकी है? जी कल रात। इससे पहले आपको पता नहीं था? जी नहीं। तो आप यहाँ मीना से मिलने आए थे? जी दोनों से। सी आप शॉप पर मत थे? थैंक यू। आप? जी नहीं। तो आपको राकेश ने बताया होगा फिर? जी नहीं। जब कल मैं हवेली में पहुंचा तो मैंने दरवाजे की घंटी बजानी चाहिए, लेकिन दरवाजा अपने आप खुला। मैंने देखा मीना मेरे सामने खड़ी थी। मीना खामोश निगाहों से काफी देर तक मुझे देखती रही। फिर उसने मुझे सोने का कमरा दिखाया। मैं बैठे बैठे राकेश का ख्याल करते करते खो गया। जब मैं उठा मैंने देखा राकेश मेरे सामने खड़ा था। वो मुझे देख के हैरान हो गया। कहने लगा, तुम अंदर कैसे आई? दरवाजा किसने खोला? मैंने कहा, मीना ने। फिर उसने मुझे बताया कि मीना को मरे हुए आज 8 दिन हो गए। कहानी अच्छी है। ये कहानी नहीं इंस्पेक्टर, राजू ठीक कह रहा है। जब रात को राजू ने मुझे मीना के बारे में बताया तो मैं सो ना सका। मुझे नींद नहीं आ रही थी कि अचानक मुझे किसी की गाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठा, लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन मुझे मालूम नहीं लाइट नहीं चली इंस्पेक्टर। फिर मैंने देखा कि दरवाजे के बाहर सफ़ेद लिबास में मीना खड़ी थी। हाँ इंस्पेक्टर, मेरी मालिक ने मुझे कई बार बताया कि यहाँ कभी कभी रात को किसी की गाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये ना वो मीना जो मर चुकी है गाना गा रही थी। इंटरेस्टिंग। खैर साहब, तफ्तीश तो करनी पड़ेगी। ड्यूटी इज ड्यूटी। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, हम लोग चलते हैं। अच्छा मिस्टर राजकुमार वर्मा, फिर मिलेंगे। मिस्टर राजू, इस नेकलेस को पहचानते हैं आप? जी हाँ, ये मीना का नेकलेस है। आपको कहाँ से मिला? मीना के लाश के गले से। आप जा सकते हैं। क्या अंदाजा लगाया आपने राजू के पास? यही कि राजू इस नेकलेस को अच्छी तरह पहचानता है। ये इंस्पेक्टर खान मुझ पे क्यों शक कर रहा है? खैर उनका तो काम ही है शक करना, और जब तुमने खून ही नहीं किया है तो परवाह क्यों करते हो? हाँ? क्या हो गया तुम्हें? जब भी कत्ल का जिक्र आता है तुम कुछ खो से जाते हो। मैं सोच रहा हूँ कहीं तुम भी मुझ पे शक तो नहीं कर रहे? पागल कहीं का, मैं तो कभी ऐसे सोच भी नहीं सकता हूँ तुम्हारे बारे में। आओ चले। कहाँ? मैं तुम्हें वो जगह दिखाना चाहता हूँ जहाँ मीना का कत्ल हुआ था। मैं वहां रोज जाता हूँ राजू। आओ। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, चलो। ये वही जगह है जहां से मीना कभी लौट के नहीं आई, और मेरा सब कुछ खत्म हो गया। क्या बात है? नहीं, मैं सोच रहा था कि मीना को इसी तरह किसी ने धक्का देके कत्ल किया होगा। हाँ, इसी तरह। कुछ नहीं, ऐसे लगा जैसे हम दोनों को कुछ छुप के देख रहा हो। हमको छुप के? यहाँ पर कौन देख रहा है? ऐसे ही लगा। हाँ। दमादम मस्कल अंदर, दमादम मस्कल अंदर, दमादम मस्कल अंदर। कौन है ये आदमी?
ऐसे ही कोई पागल मालूम होता है। राकेश, जब मैं पहली बार यहां पहुंचा और मैं घोड़े से गिर गया था, मुझे महसूस हुआ कि कोई आदमी मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़ के देखा तो वाकई ये पागल मेरे पीछे खड़ा था। इसके दोनों हाथ मेरी गर्दन पर थे और ये मुझे धक्का देने की कोशिश कर रहा था। हाँ राजू, उस रात जब गाने की आवाज आ रही थी ना, तो मैंने भी इसी पागल को देखा था। राकेश, जब इंस्पेक्टर ने तुम्हें पूछा कि तुम्हें किस पे शक है, तो तुमने किसका नाम लिया था? रुपेश का। इस पागल का कोई जिक्र नहीं किया? नहीं। राकेश, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी ने मीना का कत्ल किया हो? क्या हो सकता है। मीना का कत्ल? लेकिन ये तो पागल है। पागल? तो आपका शक उस पागल पर है? जी, जब मैं पहली बार वहां पहुंचा तभी वहीं घूम रहा था। और इंस्पेक्टर साहब हवेली के इर्द गिर्द भी चक्कर काटता रहता है। ऐसी। चलिए उस पागल पे भी नजर रखी जाएगी, लेकिन पहले आप फैसला कर लीजिए आपका शक किस पर है। कभी आप पागल की बात करते हैं, कभी रुपेश की। अरे भाई साहब हैं? बाहर गए, बैठो, आते हैं। झंझनाती हुई आती है फलक से बूंदे, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है। हा 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 हाय 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 हाय। वो आए बस में, इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। हाय। आओ रुपेश, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम हमेशा मुझे अपने करीब रखना चाहते थे, मगर तुमने मुझे दूर कर दिया। डर रहे हो? तुम यूं नहीं जा सकते, तुम मेरे मेहमान हो। यहीं ठहरो। बैठ जाओ। चाय नहीं पियोगे? तुम्ही ने तो कहा था दूसरी मर्तबा आऊंगा तो तुम्हारे हाथ की चाय। बैठो। बैठो ना। पियो, डर क्यों रहे हो? पियो। तुम यहीं ठहरो, दूसरी चाय लेकर आती हूँ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुना में भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। रुपेश, क्या हो गया तुम्हें? माफ करो, माफ करो, माफ करो। रुपेश! राकेश, अंदर मैंने अपनी बाइक को देखा। तुम्हारी बाई? अपनी नहीं, तुम्हारी बाइक को। मीना? कहाँ देखा? अंदर किचन में। किचन में? हाँ। आओ मेरे साथ। आओ। सबसे पहले मैंने उसको वहां देखा, उसके बाद वो वहां से। यही होनी चाहिए। कहाँ है मीना? कहाँ गई? मैं सच कहता हूँ राकेश, उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने मुझे चाय की प्याली भी ऑफर की थी और वो प्याली मेरे हाथ से गिरके टूट गई थी। कहाँ? वहां। आओ। अरे ये कुर्सियां तो सब गिर गई थी। मैं इन पे गिरा था।
बत्ती तो बुझ गई थी। ये सब क्या है? ये बत्ती, ये कुर्सियां, ये प्याली, सब क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरी समझ में आ रहा है मिस्टर रूपेश। तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये क्या कह रहे हो राजू? हाँ राकेश, वही आदमी है जो हाथ धो के मीना के पीछे पड़ा हुआ था। क्या बकते हो? बनने की कोशिश मत करो। क्या तुमने मीना को जान से मार डालने की धमकी नहीं दी? राजू साहब, मैंने तो सिर्फ उसे मारने की धमकी दी थी, मगर आपने तो उसका खून कर ही डाला। लेकिन क्यों? इसलिए कि ये उससे मोहब्बत करता था, मगर मीना ने शादी तुमसे की। ये शख्स बदले की आग में जलता रहा और मौका पाते इसने उसका खून कर दिया। मैं तुम्हारा खून का डालूंगा। तो खून कर ही चुका है कि दूसरे का भी खून करेगा। रुपेश,